जहां सरकारें जन कल्याण योजनाओं का प्रचार करती हैं, वहीं ज्वाली विधानसभा की पंचायत भाली के गांव लियूनी के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ लगभग 50 सालों से रह रहे लोगों के लिए सड़क तो दूर, पैदल चलने के लिए पक्का रास्ता भी नहीं है। गांव के बीच में खड्ड है, जिसके कारण स्कूली बच्चे कई कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाते। इस गांव में करीब 25 से 30 परिवार निवास करते हैं, लेकिन चुनाव के समय नेताओं की आमद होती है, इसके बाद वे लापता हो जाते हैं। जब गांव में कोई बीमार होता है तो उसे चारपाई पर रखकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। कई लोग बीमारी के कारण घर नहीं जा पाते और भाली में किराए के मकान में रह रहे होते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार पंचायत में गुहार लगाई है, लेकिन उनकी आवाज पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पंचायती राज विभाग के मंत्री अनुरित सिंह, लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह और विधायक चौधरी चंद्र कुमार से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गांव में पुल और सड़क का निर्माण करवाया जाए। यह कहानी उन लोगों की है जिनकी उम्मीदें अब भी पूरी होने का इंतजार कर रही हैं। राम है, मैं गाँव लियोनी बोर का रहने वाला हूँ। पंचायत भाली पड़ती है। तो सर, हमारा जो रास्ता है वो बिल्कुल सही नहीं है। जैसे ये खड़ देख रहे हैं आप, वैसा ही है। ये तो इसमें बहुत मुश्किलें आती है। जब बच्चों को हम स्कूल लेके जाते हैं तो काफी दुविधा का सामना करना पड़ता है। तो सर, मैं एक हार्ट का पेशेंट हूँ, तो मैं अभी क्वार्टर पे रह रहा हूँ भाली में ही। तो जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था तो हम अपने पापा को मंचे के ऊपर लेके गए थे, तो कोई सुविधा नहीं थी। अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो कोई सुविधा नहीं होती। यहाँ रास्ता इतना खराब है तो बहुत मुश्किल आ जाती है। बहुत सी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सर यहाँ। तो अभी मैं तो यही बोलूँगा कि हमारा रास्ता और पानी की सुविधा तो बहुत जरूरी है। गांव लियोनी गोरखा से हम पड़ते हैं और हमारा रास्ता बहुत ही खराब है। मतलब बरसात के टाइम जब खड़ आती है तो बिल्कुल भी हम अगर यहाँ है तो यहीं पे रह जाते हैं, अगर पार है तो पार ही। तो इस रास्ते को कोई भी नहीं हो सुनवाई कर रहा, और प्रधान को बोला तो वो बोलता है कि मैं क्या करूँ इसमें, आप लोग तो वहाँ रहते हो, पार रहते हो। तो अब हमने तो जाना है ना कहीं तो रहना ही है, तो रूम लेके रह रहे हैं, तो हम किराया भी कितना देंगे। तो ये रास्ता और पानी पाइप पे बिछा दिए हैं, पर उनमें पानी 1 साल हो गया, पानी तो आता ही नहीं बिल्कुल भी। तो हमें पानी और रास्ते की बहुत ही दिक्कत है, तो थोड़ा उसके ऊपर थोड़ी सुनवाई हो जाए तो ठीक। और लियून गांव की रहने वाली हूँ। क्या समस्या समस्या ये है कि हमारे गांव में ना तो रास्ते हैं ठीक ढंग से, तो बच्चे भी बड़ी मतलब ऐसे जाते हैं स्कूल में, और पानी की भी सुविधा नहीं है। कभी किसी के पास जाते तो कोई हमारी सुनाई तो करता नहीं है। तो कितने साल हो गए यहाँ पे? हमें यहाँ 40-50 साल हो गए रहते हुए। हाँ जी। मंत्री या पंचायत के पास में कभी गए? कई बार गए सर, कोई सुनाई नहीं करते। अभी मांग ये करते हैं कि रास्ते हमारे ठीक ढंग से होने चाहिए, और पाइप पे तो बिछी है, उनमें पानी नहीं आ रहा है। मेरा नाम दर्शन कुमार है, मैं भाली पंचायत का रहने वाला हूँ। मेरे गांव लियोनी में है। यहाँ पे ही नहीं तो रास्ता ठीक से है, नहीं तो यहाँ पानी की सुविधा है, नहीं यहाँ बच्चे स्कूल आते हैं तो बच्चे बड़ी हाथ से पकड़ के लगाना पड़ता है स्कूल में। रास्ते में कई बार गिर जाते हैं बच्चे। बड़ी मुश्किल है यहाँ पे। प्रधान को भी कई बार बोला रास्ते को, और इलेक्शन टाइम होता तो आ जाते हैं वोट मांगने, उसके बाद कोई सुनाई नहीं करता यहाँ पे। तो प्रधान क्या या एमएलए का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, सारे घर आ जाते हैं, इसके बाद कोई सुनाई नहीं करता। हमारी ये समस्या कि हमारा रास्ता और पानी वगैरह सब कुछ ठीक होना चाहिए, नहीं तो हमने एक स्ट्राइक करनी है। हमने कोई भी वोट नहीं देना, या प्रधान हो या कोई एमएलए का इलेक्शन हो, जिस मर्जी चीज का इलेक्शन हो, हमने बिल्कुल सारे बंदे 250-300 वोट है हमारा, हमने पूरी स्ट्राइक कर देनी है। हमारा रास्ता या पानी सब कुछ रास्ता बनना चाहिए, नहीं तो हमने पूरी स्ट्राइक कर देनी सारे बंदों ने। नहीं तो बच्चे स्कूल जाते हैं। हाँ जी। और बीच में खड़ भी पड़ती है, कैसे? वो सर 2-2 घंटे यहाँ रुकना पड़ता है। कई बार इतना मुश्किल हो जाती है कि 3-3 घंटे रुकना पड़ता है। कई बार हाथ से पकड़कर बच्चों को लगाना पड़ता है। कई बार हमारे साथ ऐसा भी हुआ है, बच्चे कई बार पानी में भी रुड़ गए हैं।
बड़ी मुश्किल से हमने कई बार इनको पकड़ के बड़ी मुश्किल स्कूल डेली घर से लाना, नीचे यहाँ खड़ के पार छोड़ के जाना, बच्चों को यहाँ पे रास्ते में पहुंचा के जाना, कई मुश्किलें की हैं सामने आती है यहाँ पे। बरसात के मौसम में तो बहुत ज्यादा मुश्किल है ना, बरसात में तो पूछो ही मत आप, 2-2 घंटे या 3-3 घंटे हमारा वेट करना पड़ता है इस खड़ का पानी का। तो रास्ते आपको पता ही, आपने रास्ता तो देखा, ये कैसे हमारा रास्ता, ये पूरा रास्ता, ये इतना रास्ता खराब है कि पूछो मत। यहाँ तो बंदा तो छोड़ो, बंदे चलना मुश्किल है यहाँ पे। कोई प्रेग्नेंट लेडी वो लेडीज वगैरह वो तो सर वो तो पूछो ही मत ना बात, वहाँ से ऊपर से उठा के लाना पड़ता है। रास्ते जाए रोड में पहुंच जाती, रास्ते में जाए डिलीवरी हो जाए लेडीज की, कितनी बुरी समस्या है। बीमार हो जाता है तो भी मुश्किल हो जाती है। रास्ते की सुविधा तो है ही नहीं हमारे को, मंजे पे उठा के लाना पड़ता है, 4-4 बंदे लगते हैं तो मंजे पे उठा के लेके जाना पड़ता है उनको। मंत्री महोदय से क्या मांग करते हैं? हमारा रास्ता बनना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए हमारे को, रास्ता हो तो सब सुविधा हो जाती है, रास्ता हो तो पानी समस्या सब कुछ हो जाए, रास्ता नहीं तो हमने क्या करना है, रास्ते के बिना क्या कर सकते हैं हम। रास्ता सबसे बड़ी बात है, रास्ता होना चाहिए।